हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख चट्टानें पढ़ेंगे, जिसमें एक तो आर्कियन हो गई, विंध्य हो गई, गोंडवाना, कुडप्पा, धारवाड़ और दक्कन के ट्रेप हो गई। ठीक है, इस वीडियो में मैं एक गारंटी लेता हूँ 100% की, जो भी वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगा वो आपको वहीं याद करा दूंगा। ठीक है, अगर आपको लास्ट में वीडियो अच्छी नहीं लगे तो जो आपकी इच्छा हो वो कमेंट करे। तो चलो बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है धारवाड़ की चट्टान। इसको याद रखने की ट्रिक है धार। काटने मेटल चाहिए। मेटल कौन कौन सी होगी? तो सोना हो गया, मैग्नीज, लोहा, तांबा, क्रोमियम, टिन, अभ्रक, कोबाल्ट हो गया, सीसा, सुरमा, ये सभी मेटल में आते हैं। तो ये सभी धारवाड़ क्रम में पाए जा सकते हैं। ठीक है, अरावली प्रमुख श्रृंखला। ठीक है, ये विश्व की सबसे प्राचीन विलय प्रमुख श्रृंखला, जो ऐसे ऐसे करने पर सबसे प्राचीन बनी थी। ठीक, धारवाड़ क्रम की ही चट्टान कौन 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 सी है? प्राचीन विलय अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो दूसरी जो हमारी चट्टान है वो है कुड़प्पा चट्टान। कुड़प्पा चट्टान को याद रखने की ट्रिक है, जो कहाँ पर स्थित है ये बता देता हूँ पहले तो। ठीक है, अब वो कोई बंदा कहता है कौन है पप्पा मेरे, अगर उसको यही पता नहीं कि उसका पप्पा कौन है, मतलब पिता कौन है, तो वो क्या बंदा अंधा है। तो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में ये स्थित है। ठीक है, अब याद रखेंगे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। धारवाड़ का पढ़ा था अपने। धारवाड़ का जो अपर्दन होता है, अपर्दन का मतलब क्या होता है? जो टूटता है, ऐसे टूट के नीचे है, उसके जो बिल्ड से जो बना, उसे कहते हैं कुड़प्पा चट्टान कहते हैं। इसमें क्या क्या पाया जा सकता है? तो बालू पत्थर हो गया, चूना हो गया, स्लेट, मरमर, तांबा, रागा हो गया। इसको याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूँ। अगर कोई बंदा किसी के टूटने के बाद बिल्ड हो रहा है, तो मैंने बताया किसी ने किसी को तो धोखा लगाया, किसी को तो चूना लगाया होगा उसने। तो बालू पत्थर हो गया, उसको उसने चूना लगाया और मार दिया उसको, मर, याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम कहाँ पर है। मैंने बोला था ना कौन, पता नहीं अप्पा कौन है, तो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में। ठीक है, अब इसके जो निम्नलिखित प्रसिद्ध क्षेत्र कौन कौन से हैं जो वो देख लेंगे। एक तो हो गया कृष्णा वैली, दूसरा नल्लामलाई श्रेणी हो गया, तीसरा चियार श्रेणी हो गया। अब तीसरा देखेंगे हम रोक। हाँ, तीसरे नंबर की जो हमारी चट्टान है विद्या चौक, विद्या चट्टान। इसको याद करने की ट्रिक है, जो मध्य में जो ज्ञान होता है, मध्य में ज्ञान होता है, उसको हम सभी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। सासाराम तो इसको कहाँ कहाँ से फैला था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से झारखंड के सासाराम तक फैला हुआ है। समझ में आ गया? अब ये फेमस किस लिए है? अगर मुझे तो विद्या है आपके पास, तो आप क्या बनोगे? सीमेंट बनोगे। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम में चूना पत्थर चलते थे। अगर आपके पास विद्या है तो आप कुछ यूनिक करोगे, तो मतलब आप सीमेंट बनोगे। तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध कौन सी चट्टान है? तो वो है विद्यारोग। ठीक है, बलुआ चूना पत्थर तो दूसरों में पाया जाता है, लेकिन मेन इसलिए फेमस है। ठीक है, अब मुझे तो विद्या आ गया आपके पास, तो आप अच्छी चीज़ बनोगे। तो सांची का स्तूप बनाया उसने, दिल्ली का लाल मस्जिद, जामा मस्जिद, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, इन सभी का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? विद्या चट्टानों से। क्यों? वहां पर विद्या आ गई, तो विद्या आने से सबको निर्माण कर सकते हो। ये देख सकते हो आप, ऐसे ऐसे कुछ बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो दोस्तों चौथी जो हमारी चट्टान है वो कौन सी है? गोंडवाना चट्टान। इसको याद करने की जो ट्रिक बताता हूँ, गांड। मुझे बताइए आपकी गांड है, ये गांड है, तो ये बीच में ये ऐसे हो गया, ऐसे होती है ना, तो जो ये वापस परत हो गई, ये परत हो गई, है नहीं है, परतदार है नहीं। तो गोंडवाना लैंड को याद करेंगे, परतवार परतदार है। अब मुझे बताओ लोगों की 90% लोगों की जो गांड होती है वो काली होती है, तो इसको याद करेंगे कोयला। यहाँ भारत का लगभग 90% कोयला पाया जाता है। समझ में आता है? कौन कौन से क्षेत्र में पाया जा सकता है? एक तो दामोदर नदी में, एक महानदी, गोदावरी नदी और सोन नदी, इन सभी में गोंडवाना लैंड की चट्टानें पाई जाती है। किसकी इरोजन से आती है, वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में कोयला मिलता है। पांचवी देखेंगे हम। जो पांचवी हमारी चट्टान है वो दक्कन का ट्रेप। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति कौन से काल में हुई थी? मेसोजोइक यूरा में हुई थी। ठीक है, इसके निर्माण में कौन कौन सी चीज़ शामिल होती है? एक तो बेसाल्टिक लावा और एक डोलोमाइट। जो लावा होता है ना, जैसे ये हो गई, अब ये निकला ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर जो जमती है बेसाल्टिक लावा, उससे दक्कन का ट्रेप का निर्माण होता है। ठीक है, अब मुझे बता, पूर्व बंदा गाना गा रहा है, ढक्कन खोले देख लाड़ी थारी बोतल को, इसका मतलब समझ रहे हो? वो राजस्थानी है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेगुर सोइल। रेगुर सोइल को हिंदी में कह सकते हैं काली मिट्टी। क्यों? क्योंकि गांड अपनी काली है। अब ये कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है इसको देखेंगे। फर्स्ट हो गया महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु। इसका मतलब क्या है? ये जो इंडिया है अपने, ये यहाँ यहाँ पर फैली हुई है। समझ में आ गया? ये देख सकते हो। पांचवा हमारा चट्टा लास्ट है। छठी जो हमारी चट्टान है वो क्या है? आर्कियन की। आर्कियन की ये चट्टानें प्रायद्वीप परत में पाई जाती है, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड मतलब जो दो होती है ना, ये तो तैतीय सागर हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया बीच में तैतीय सागर है, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। तो वहाँ पर गोंडवाना लैंड उसका हिस्सा है। ठीक है, ये रवेदार चट्टानें होती है।
रवेदार की होती है। अब मुझे बताओ, ये हुई प्लेट टेक्टोनिक्स के दोनों पास में किसकी, इंफ्रारेड का निर्माण हुआ था, मतलब जो जो धरती के अंदर कुछ क्रिया हुई तो मतलब जो लावा निकला, ऐसे कुछ हुआ होगा। तो मुझे बताओ उस टाइम जो लावा निकल रहा था उससे इनका निर्माण हुआ। तो मुझे बताओ लावा लावा का मतलब गरम गरम तलीय पदार्थ रहता है, उसमें कुछ ऐसे दाने दाने कुछ बन जाते हैं, ठीक है, इसलिए उसे रवेदार कहा जा सकता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब इतनी गर्मी में अंदर अगर आप कोई, जैसे ये इस ज्वालामुखी का पास जा सकते हो नहीं, अगर आप पास ही नहीं जा सकते हो तो आपको यकीन है कि इसके अंदर कोई जीव बनेगा नहीं बनेगा। तो इसके अंदर जीवाश्म नहीं होता, जीवाश्म इन चट्टानों को नहीं पाया जा सकता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो चट्टान है वो कौन कौन सी है, एक तो नीस की चट्टान है और एक ग्रेनाइट। दोनों चट्टानें किससे रिलेटेड है, आर्कियन युग से रिलेटेड, ठीक है। ये प्रतिम आग्नेय चट्टान होती है, मतलब आग उगलती है, तभी तो ये रवेदार होती है और इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अब ये कौन कौन से राज्य में फैली हुई है ये बारे देख लेंगे। एक तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनमें फैली हुई है, ठीक है। प्रायद्वीप भारत में इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, एक तो बुंदेलखंड का नीस हो गया, एक बंगाल का नीस हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट कौन से टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट में बताएं।